बबरस परजन्य उपांशु गर्जित से सोन्मगाद बारि निवारयन पड़ई बारि निवारयन पड़ई। पानी की फुहारों से मेघों ने स्वागत किया। यमुना जी ने दर्शन किया, मेरे होने वाले प्रियतम प्रथम बार पधार रहे हैं, बिना पाद प्रक्षालन के मैं तो नहीं जाने दूंगी। उमड़ पड़ी यमुना की जलधारा, वसुदेव जी के कंठ तक जल आ गया यमुना का। वसुदेव जी घबरा गए, भगवान समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ी है, पिताजी डूबे जा रहे हैं, तो अपना चरणारविंद नीचे लटका दिया और चरणों का स्पर्श होती यमुना की दिव्य जलधारा वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोले यमुना मैया की। एक संत कहते हैं ये बात नहीं थी, यमुना जी में बाढ़ आई थी अपने प्रियतम का मुख निहारने के लिए, देखूं तो सही मेरे पति कैसे हैं। सो पति का मुंह तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई, तो ससुर जी का मुंह देखते ही बेचारी शर्मिंदा होकर ससुर जी के चरणों में झुक गई। एक संत कहते हैं ये बात नहीं थी, तो क्या थी? बोले यमुना जी में उमंग उठी प्रियतम के मिलन की, तो अपने ऊर्म भुजई मुरारे है, अपनी तरंग रूपी भुजाओं से प्रभु का आश्लेष पाने के लिए जब यमुना की तरंग उठने लगी तो भगवान ने यमुना जी के सिर पर एक लात मारी। शर्म नहीं आती? तुम्हारे ससुर जी खड़े हैं, तुम्हें मिलने की पड़ी है, अपने ससुर जी का कुछ तो शर्म संकोच करो। इसलिए बेचारी शर्मिंदा होकर ससुर जी के चरणों में झुक गई। एक संत कहते हैं ये बात भी नहीं है। अरे तो क्या थी? बोले भाई यमुना जी के पति घनश्याम परम सुंदर है, और जिस कन्या का वर परम सुंदर होता है वो इस बात पर बड़ी गौरवान्वित होती है। तो यमुना जी को लगा मेरे पति जैसा सुंदर किसी का पति नहीं हो सकता, तो उसने सारी सहेलियों को बुला लिया, आओ आओ बहनाओ, मेरे प्रियतम पधार रहे हैं, तुम भी आज प्रथम बार दर्शन करके जाओ। तो कैसा है पति? देवियों सखियों में भी उत्कंठा होती है, देखूं तो सही। तो यमुना जी की सारी सखियां सहेलियां आ गईं। अब एक यमुना जी में और अनेक नदियों की दलधारा मिल जाए तो बाढ़ तो आ ही जाएगी। गंगा जी भी आ गई और चरमणवती, तुंगभद्रा प्रभृति जितनी नदियां थी सब आ गई। तो नदियों की सखियों की बाढ़ उमड़ पड़ी, और जैसे ही यमुना के पति के मुखाम्भोज का दर्शन किया तो सब गदगद तो वहीं पर यमुना से ईर्षा भी हो गई। सचमुच इसका पति तो अद्भुत है। तो अंत में बधाई दे करके स्पृहा करती हुई सब सहेलियां अपने अपने घर चली गई। तो जो सखियों की बाढ़ आई थी वो अपने अपने घर चली गई, तो जहां जितना जल था उतना ही जल रह गया, सखियां अपने घर चली गई। ऐसे अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाएं संतों ने की है कि ये बाढ़ क्यों आई। जमुना पार करके नंद भवन में जाकर के लाला को सुला करके लाली को उठा करके ले आए, पर जैसे बंदी गृह में आए हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए, और कन्या ने फिर जो गला फाड़ के रोना चिल्लाना चालू किया। पहरेदार जग गए, कंस को खबर मिली, कंस भागा दौड़ा आया, पर जैसी कन्या को देखा तो चकराया, बेटा की जगह बिटिया कैसे हो गई। पर इसमें भी कोई चाल है, मैं छोड़ने वाला नहीं। कन्या का पैर पकड़ के जो आकाश में घुमाया, कन्या हाथ छोड़ा के अष्टभुजी बन के आकाश में प्रकट होके बोली, किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत। अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस घबरा गया, बहन जी कहां पैदा हुआ है बता तो सही। कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी। यत्र क्वबा पूर्व शत्रु, तेरा शत्रु तेरे आसपास ही पैदा हुआ है, तुझसे ज्यादा दूर नहीं है। और इतना कह के वह देवी विंध्याचल पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गई। और विंध्याचल वासिनी मैया की जय। विंध्यवासिनी मां के नाम से वह शक्ति जानी जाती है। नंद गोप गृहे जाता, ये वही भगवान की अनुजा है विंध्यवासिनी मैया। सुखदेव जी कहते हैं राजन कंस घबरा गया और देवकी के चरणों में गिर के बोला, बहन जी माफ करना, जीवन में पहली बार पता चला है कि देवी देवता भी झूठ बोलते हैं।
बोल बंसी वारे की